हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की चुनावी यात्रा इस वक्त हिमाचल में है और हिमाचल के अलग अलग हलकों से होते हुए अब पहुंची है देहरा हलके में। देहरा हलके से आज़ाद उम्मीदवार होशियार सिंह जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। अब राज्य में बीजेपी की सरकार है, क्योंकि इस साल के आखिर में जब चुनाव होंगे तब लोग क्या सोच रहे हैं, क्या इस सरकार ने काम सही किए हैं, यहाँ के जो लोकल विधायक हैं उन्होंने जनता की आवाज़ ठीक से उठाई है या नहीं उठाई है, इन तमाम चीज़ों को लेकर लोगों से बातचीत करेंगे। कैसे हैं सर आप? ठीक है, बढ़िया जी। क्या नाम है आपका? विकास वालिया। ये बताइए कि अब तो चुनाव आ रहे हैं, नेता लोग भी आने लग गए हैं, तो क्या माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? माहौल तो यहाँ पे जी झाड़ू फिरेगा, ये झाड़ू फिरेगा। क्यों? बाकी पार्टियाँ सभी देख लीजिए। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा था हमारा जी, अनुराग ठाकुर जी को हमने कितनी बार जिता के दिल्ली भेजा कि कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी, लेकिन वो आज तक बनी नहीं जी। हम तो सबसे बड़ी सौगात हमको यही थी जी कांग्रेस के टाइम से कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी गई। तो इनका बहाना होता था जी कि हमारी स्टेट में नहीं गवर्नमेंट, कभी कहते थे हमारी केंद्र में नहीं है। अब दोनों जगह इतने सालों से चल रही है, लेकिन उन्होंने हमारे लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि झाड़ू अगर फिरेगा तो वो यहाँ उनकी अगर सरकार बनेगी तो ये काम हो जाए? देखो, ईमानदार सरकार है और बढ़िया काम करती है। मतलब ज़्यादा फेंकने पे मतलब वो विश्वास नहीं रखते। अगर काम करना तो बोलेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मतलब दिल्ली वाला मॉडल उनका पसंद है, या जैसे पंजाब आपका पड़ोसी राज्य है वहाँ पे भी उन्होंने अब जीत हासिल की है, सरकार उन्होंने बनाई है, तो उसका असर दिखाई दे रहा है, या फिर यूँ कहें कि दिल्ली वाला मॉडल पसंद है, स्कूल स्वास्थ्य की जिक्र करते रहते हैं? हाँ जी, देखो जी, लोगों को क्या चाहिए? बिजली, पानी, काम चाहिए। चाहे आप फ्री ना करो कोई बात नहीं, लेकिन टाइम से सब कुछ आने, सड़कें ठीक होने। आप हमारे देहरा का हालात ही देख लो, मिट्टी मिट्टी, क्या हालात है, देख लीजिए आप खुद ही, बाजार में देख लीजिए। उनका जो बीजेपी की सरकार है वो काम ठीक नहीं कर रही है। हमारे देहरा के लिए, खासकर देहरा के लिए, इतना बड़ा एम्स का एक हॉस्पिटल है वो बिलासपुर में बन गया। अभी उसको थोड़े दिन पहले ही सैंक्शन किया था, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी को 14 साल हो गए जी। उससे सभी को, शहर वासियों को, सभी को बहुत ज़्यादा आस थी कि यहाँ बच्चे यहीं पे पढ़ेंगे या प्रोग्रेस होगी, डेवलपमेंट होगी शहर की, लेकिन कुछ भी नहीं। वो जीरो और चला गया हमारा शहर। हाँ जी। जैसे हिमाचल के बारे में कहा जाता है कि एक बार कांग्रेस की सरकार रहती है, एक बार बीजेपी की, तो इस बार जैसे आपने कहा कि तीसरी पार्टी जो है वो आएगी। विकल्प है जी, तीसरा विकल्प बिल्कुल है। अच्छा, आप बताइए भाई साहब, ये तो कह रहे हैं कि तीसरा विकल्प तो फिर आम आदमी पार्टी है यहाँ पे, और कोई पार्टी तो आएगी ही नहीं। दो पार्टियाँ हैं, बट दो पार्टी हैं, बीजेपी की पार्टी है एक, तो सरकार तो प्रदेश में वही है, तो चांसेस तो यही है कि बीजेपी आएगी यहाँ पे दोबारा से आएगी। जैसे क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि हिमाचल का जो इतिहास है वो भी यही है कि एक बार कांग्रेस की सरकार रही, एक बार बीजेपी की, इसी तरीके की। तो अब जो मौजूदा सरकार है उसने कुछ काम ऐसे किए हैं कि वो रिपीट करेगी? काम तो होते ही, आपको पता ही है, सरकार तो काम करती है। तो सेंटर के थोड़े यहाँ के, अपनी पार्टी के यहाँ के देखें तो काम थोड़ा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है, बट वो थोड़ा लटका हुआ, वो 10-12 साल तो हो गए उसको लटके हुए। वो बन जाए तो अच्छी बात होगी देहरा के लिए, प्रदेश सरकार के लिए भी अच्छे, जो स्टूडेंट बाहर पढ़ते हैं उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा यहाँ पढ़ने के लिए। मेन बात है, मुद्दा तो यही है हमारा, यूनिवर्सिटी का मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा यही है। ये कह रहे थे कि वो स्कूल और शिक्षा के लिए जैसे आम आदमी पार्टी बात करती है, इसलिए ये कह रहे हैं कि झाड़ू है ना। हाँ, स्कूल तो यहाँ पे अच्छे ही हैं, मैं सही बताऊँ मैं। हाँ, हॉस्पिटल भी अच्छे ही हैं यहाँ के। हाँ, जो भी आपसे, अगर सरकार अच्छा करती है तो उनको फिर वोट देना भी बनता है। वो तो है ही आपको। कैसे हैं भाई साहब आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? अवनीश। ये बताइए, आप युवा है तो युवा के हिसाब से जैसे हिमाचल प्रदेश में अब चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव को लेकर युवा क्या सोचता है, इस बार किस पार्टी की बनेगी सरकार? यहाँ तो जोर होशियार सिंह का चला हुआ है। होशियार सिंह का। हाँ, आज़ाद उम्मीदवार है, सरकार बीजेपी की है, तो होशियार सिंह का क्यों, कैसे? जो पहले विधायक रह चुके हैं, उन्होंने बड़े काम करवाए हुए हैं, तो जो ज़्यादा तो उनका ही रोड़ा यहाँ पे।
शोर वगैरह उनका चला हुआ ज़्यादा। हाँ जी, आपको लगता है कि काम जो है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे ठीक किए है? हाँ जी, हाँ जी। बाकी जैसे हिमाचल में कभी कांग्रेस की सरकार, कभी बीजेपी की सरकार, और इस बार तो तीसरी पार्टी के तौर पर भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपने आप को देखती है कि बड़ी बड़ी रैलियाँ और रोड शो भी कर रही है, क्योंकि आपके पड़ोसी राज्य में उनकी सरकार बनी है। तो उनका भी कुछ लगता है या इन दोनों पार्टियों के बीच में टक्कर रहेगी? सर हो सकता है टक्कर भी हो सकती है, क्योंकि जो सुनने में आ रहा है भी धौला विधायक है वो भी देर से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस बार। हाँ, तो हो सकती है टक्कर। युवा क्या चाहता है? युवा के हिसाब से कौन जीतना चाहिए? हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार होनी चाहिए? हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे जो काम करे उसकी सरकार चाहिए, जैसे बीजेपी होगी उनकी सरकार आई तो वो बड़ा बेटर है, ठीक है। और या कांग्रेस, हमें काम कैसे मतलब है, बाकी नहीं, सरकार चाहिए। काम से मतलब? हाँ जी, काम होना चाहिए। नहीं नहीं, नेता से बात नहीं करनी है। नेता से बात करने का क्या मतलब बनता है बताइए? हम नेता से बात करेंगे तो फिर आप लोगों के पास कैसे घूमेंगे बताओ? मुझे तो आपसे जानना है। आप ये बताइए मुझे कि हिमाचल प्रदेश में अब चुनाव है साल के आखिर में, तो जनता क्या सोच रही है? जनता को क्या लगता है कि क्या बीजेपी की जो सरकार चल रही है वो ठीक काम कर रही है, दोबारा से उनको मौका देना चाहिए, या फिर जैसे कांग्रेस की सरकार आती है कभी तो पलट के बीजेपी की सरकार आ जाती है, फिर पलट के कांग्रेस की सरकार, या तीसरा कोई विकल्प भी देख रही है अब की बात? आने वाला टाइम बताएगा, इससे पहले कुछ नहीं कहा जा सकता किसकी सरकार आएगी। बीजेपी की आएगी जहाँ मतलब भाजपा उदी आएगी। हाँ, तो जैसे आपने आज़ाद उम्मीदवार को जितवाया है होशियार सिंह को, तो क्या होशियार सिंह विधायक के तौर पे ठीक काम कर रहे हैं? जनता के बीच मिलनसार है? हाँ, ठीक ही चले अपने हिसाब से, ठीक ही चले, काम कर रहे हैं। बाकी आने वाला समय बताएगा कि कौन पार्टी ज़्यादा बहुमत साबित करती है। आपके हिसाब से आप अपने आप को किस तरीके से मानते हैं कि आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है, ये ठीक रहेगी? फेवरेट तो बीजेपी है हमारी। अच्छा, बीजेपी आपकी फेवरेट। बाकी पार्टियों का? बाकी पार्टी बाकी जाने हमारी पार्टी जो आपका कहने का मतलब ये है कि बीजेपी को रिपीट करना चाहिए, है ना? हाँ जी, बीजेपी। चलिए ठीक है, ये कह रहे हैं कि इनकी फेवरेट पार्टी तो बीजेपी है, फिलहाल सत्ता में भी है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार हिमाचल में होनी चाहिए इस बार? क्या तो सही है, हाँ। बीजेपी, कांग्रेस, या फिर कोई तीसरा विकल्प? जैसे आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम चुनाव लड़ेंगे इस बार। तीसरा ठीक है। तीसरा ठीक है। कौन सा? झाड़ू ही। झाड़ू? और ऐसा क्यों? तो और पार्टियां दिखी रही हैं इतने साल। हाँ। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि झाड़ू। हाँ जी, आपको आप भी बता दीजिए ना। हमारे लिए तो वही है, संजय रत्नी। हाँ जी, कांग्रेस। कांग्रेस? ऐसा क्यों? पहले ही बड़े काम करवाए हैं उन्होंने। अच्छा, पहले बहुत काम करवाए हैं। क्या नाम है आपका? कृष्ण लाल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि चुनाव अब आगे हैं, नेता लोग घूम रहे हैं, पोस्टर वगैरह लगने शुरू हो गए हैं, रैलियाँ, रोड शो, ये तमाम चीज़ें करना शुरू कर दिया। तो अब आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी रिपीट करेगी या कांग्रेस वापसी करेगी, या कोई तीसरा ऐसा विकल्प ढूंढ रही है जनता? हिमाचल में कोई नहीं है। अच्छा, बीजेपी आएगी हिमाचल में दोबारा से? जैसे बीजेपी नारा दे रही है कि बीजेपी रिपीट इस बार, है ना, तो वो आप कह रहे हैं? ठीक है, अगर अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री घोषित कर देना तो बीजेपी फुल फ्लैट आ जाएगी। अनुराग ठाकुर को तो कैसे कर देंगे? अगर करना होता तो उन्होंने पहले ही बना देते। तो करना चाहिए ना इनको। जयराम ठाकुर सही नहीं है क्या? है तो सही है, इधर काम कोई नहीं हुआ है। देरा में एक पैसे का काम नहीं हुआ है। अच्छा, तो आपने जिताया आज़ाद उम्मीदवार को, तो काम कैसे होगा? जिताया, जिताने वाले जिता दिया। आज़ाद जिता दी, लोगों ने जिता दिया, काम तो कोई होगा कोई नहीं। तो आपको लगता है कि एक बार फिर से बीजेपी रिपीट करनी? हाँ जी, बिल्कुल आएगी। आपको क्या लगता है? ये तो कह रहे बीजेपी रिपीट करनी चाहिए। बिल्कुल सर, बीजेपी ही रिपीट होनी चाहिए। अच्छे काम किए हैं पूरे हिमाचल में। अगर आपका देखें तो आप जैसा पंजाब का हाल है, अगर पंजाब आती है तो वही पंजाब में हाल, हिमाचल में वही हाल हो जाएगा। तो आपका तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, अभी तो 1.5 महीना ही हुआ है। 1.5 महीने में मतलब कौन सा वो काम कर लेंगे? रंग दिखने शुरू हो जाते हैं, चाहे 1.5 महीना हो चाहे 5 दिन हो। जैसे वो बोल रहे कि 20 दिन में हमने पूरा करप्शन खत्म कर दी, तो वैसी हाल यहाँ पे होंगे। यही हालत है। तो जैसे हिमाचल का एक इतिहास रहा है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, जैसे राजस्थान में अमूमन देखा जाता है, तो ये आप लगता है कि इस बार तो टूट जाएगा? बिल्कुल टूटेगा सर, बीजेपी आएगी, पूरे बहुमत के साथ आएगी। मिशन रिपीट वाला जो नारा दिया है वो सर बीजेपी के साथ है, बिल्कुल सर। अच्छा, आप क्या करें? बीजेपी। बाहर तो आप आवाज दे रहे थे झाड़ू। बीजेपी
बाहर मैंने कहा झाड़ू झाड़ू तो उसने बताया, मैंने नहीं बताया झाड़ू। मैंने नहीं झाड़ू, मैंने नहीं बताया झाड़ू। अच्छा, बीजेपी मैंने नहीं बताया, वही कह रहा था, मैं तो साथ में सुन रहा था, उसने बोला, मैंने नहीं बोला। आपके हिसाब से कौन है फिर? रिपीट होगी दोबारा। कांग्रेस का क्या है? कभी देखी नहीं है तो बीजेपी बताया तो आपने आजाद को था इस बार। हमने नहीं जिताया, ये कह रहे हैं ना, जैसे ये कह रहे वैसे ही है। ये कह रहे हैं कि भी जहाँ झाड़ू वाला तो बिल्कुल झूठ बोलते हैं, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली को एक तरह से स्वर्ग बना दिया। बताइए। दिल्ली में ऐसे ही है, इधर कुछ बोलता है उधर कुछ बोलता है, लोगों को ठग रहा है शरेआम वो। हाँ, झाड़ू वाला कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। यह हिमाचल का इतिहास। वो कह रहे हैं कि हम बिजली फ्री कर दी, हमने बसों में किराया फ्री कर दिया, हम पानी फ्री कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, यहाँ पे भी कर देंगे। जो दिल्ली में लोग रहते हैं उनके पूछो ना फ्री किया नहीं किया, वो तो लोग ऐसे झूठ बोलता है, इधर पंजाब में कुछ बोलेगा, हिमाचल में कुछ बोलेगा, बस ऐसे लोगों को ठग रहा है वो। सर आप बताइए, दिल्ली में जो किराया है बस का, अगर उन्होंने बस का किराया फ्री करा तो कितना उनका एरिया है? 10 रुपये 15 से ऊपर बस का किराया नहीं है कहीं पे। यहाँ पे अगर कहीं से कहीं जाना हो तो यहाँ से शिमला जाना हो तो कितना किराया, तो कितना बोझ आएगा ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। तो कहाँ से नहीं बसी जाएंगी, कहाँ से वो ठीक करेंगे उनको? अगर एक समस्या कह रहे हैं, अगर जयराम जी बोल रहे हैं 50% कर दिया, 150 यूनिट फ्री कर रहे हैं हम, तो वो भी गलत है। फ्री नहीं होना चाहिए कुछ भी, सब कमा रहे हैं। तो उसी की राह पे चल रहे हैं दूसरे राजनेता भी है ना। हम बोल रहे हैं कि हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी आनी चाहिए, बट अगर जयराम जी ये बोल रहे हैं तो ये भी काम नहीं होने चाहिए, बीजेपी में भी नहीं होने चाहिए। किसी भी कोई भी आए, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए ये काम, चाहे कोई भी आए पार्टी। झाड़ू वाला तो अब तो बिजली 125 यूनिट है ना सर, नहीं होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए। क्या कर रहे हैं बंदे, मीटर 2-2 3-3 लगवा रहे हैं घरों में। आज क्या हो रहा है पंजाब में, नुकसान उल्टा कहीं ना कहीं। ये एक समस्या जो ये लोग कह रहे हैं कि फ्री नहीं होना चाहिए, बाकी सब तो ठीक है। अच्छा, हाँ जी, आप बताइए कौन ठग है? नहीं, मुझे ये बताइए कि चुनाव आ रहे हैं, वोट तो आप लोग डालते हो ना, तो आपके हिसाब से आपके प्रदेश में कौन सी सरकार अच्छी होनी चाहिए, किस पार्टी की बने? जो पार्टी काम करे। कौन सी पार्टी काम? कोई भी जो काम करे। मौजूदा बीजेपी की सरकार है, वो काम कर रही है? अभी तो काम ठप ही पड़े हैं सारे ही। है कोई ये सड़क का क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है। मिट्टी धूल देखो अंदर क्या हाल है जी। जैसे पीछे कांग्रेस की सरकार थी वो ठीक थी, उसका भी यही हाल है, ठीक है कि नहीं? कोई भी पार्टी जो काम करे। फिर क्या मतलब हिमाचल की जनता जो है, अभी जैसे तीसरा विकल्प निकल कर आ रहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो वो ये दोनों में से एक ही आएगी। दोनों में से एक गाड़ी ये कह रहे हैं दोनों में से एक। तो यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर। अच्छा, मुझे ये बताइए, हिमाचल में चुनाव आ रहे हैं तो क्या लग रहा है, किस पार्टी की सरकार, क्या माहौल बन रहा है? अभी तक सर इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये अभी चुनावों के बारे में ज़्यादा वार्तालाप नहीं चला हुआ है। अच्छा, आपकी मतलब बातें नहीं होती है, लेकिन जो मौजूदा बीजेपी की सरकार है, आपका आज़ाद विधायक है, वो काम वाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बहुत कम सर, बहुत कम। हमारे शहर का तो कोई काम नहीं हुआ सर। विधायक तो बनी है लेकिन हमारे शहर का कोई काम नहीं हुआ। बस ये फिर काम कौन करेगा? फिर बीजेपी की भी सरकार देख ली, कांग्रेस की भी देख ली, सब देखते आगे क्या होगा, अब कौन सी सरकार आती है। अभी नई पार्टी का कोई यहाँ मुद्दा नहीं बना है, नहीं बन रहा कुछ, नई पार्टी का कोई जिक्र नहीं। जिक्र नहीं है अभी तक से। इन दोनों पार्टियों के बीच में ही फाइट हो। हाँ जी, हाँ जी, दोनों पार्टी। तो ये कह रहे हैं कि नई पार्टी का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो है वो कहीं ना कहीं मुकाबला दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? जी सर। क्या नाम है आपका? अमित शर्मा जी। मुझे ये बताइए, अमित, की चुनाव आ रहे हैं अब, तो चुनाव को लेकर क्या सोच रही है हिमाचल प्रदेश की जनता, देहरा की जनता? देखो, चुनाव आ रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या करते हैं राजनीतिक सारे। सरकार अभी बीजेपी की है तो काम ठीक कर रही है? ठीक है, बीजेपी आएगी तो भी वो भी करेगी, कांग्रेस आएगी तो ऐसे ही करेगी। अभी तो बीजेपी की चल भी रही है ना सरकार, तो ठीक कर रही है अभी जितना है। जैसे हिमाचल में अमूमन देखते हैं कि कभी कांग्रेस की सरकार तो कभी बीजेपी की, तो इस बार कोई तीसरा विकल्प भी आ रहा है क्या सामने? क्योंकि जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी चुनाव जीती, उसके बाद हिमाचल की तरफ उन्होंने अपना रुख कर लिया। ऐसा अभी लग रहा नहीं है, आम आदमी पार्टी का अभी लग रहा नहीं है। जो मेन है, जो बीजेपी और कांग्रेस है, इनके बीच में टक्कर होगी। ये तो ये कह रहे हैं कि इन्हीं बीच टक्कर रहेगी। हाँ जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। क्या नाम है जी आपका? सुनील।
अच्छा मुझे ये बताइए कि अब जब चुनाव आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में तो लोगों को क्या लग रहा है, किस पार्टी की तरफ माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? माहौल तो दो ही पार्टियां फिलहाल, देखो कौन सी आती है। कौन कौन सी पार्टी? बीजेपी कांग्रेस। बीजेपी और कांग्रेस। तीसरे विकल्प की तरफ नहीं जा रही जनता? कुछ बोल नहीं सकते जनता के बारे में, क्या बोल रहे हैं, वोटर जो है उसका क्या। ये मौजूदा जो सरकार है वो ठीक काम कर रही है? बढ़िया है, जो भी आ जाए काम तो ऐसे चलेंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह। अच्छा ये बताइए, अभी चुनाव आएंगे तो क्या सोच रही है जनता, क्या माहौल बन रहा है? माहौल तो वैसे ठीक ही है। हाँ, किस पार्टी का माहौल? माहौल तो वैसे तो 50-50 है, कांग्रेस और बीजेपी। और तीसरा तो लगता नहीं है। हाँ। केजरीवाल का कुछ दिखाई देता है यहाँ पे? अभी नहीं, अभी नहीं। जैसे हिमाचल पहले एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वही वाला लग रहा है आपको? लगता तो ऐसा ही है कुछ। हारी कौन है अभी, बीजेपी रिपीट करेगी या फिर कांग्रेस आएगी? अभी कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, टक्कर है दोनों की। बराबर ही है। चलिए, ये कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों के बीच में तीसरे का अभी जिक्र नहीं है। आप यहीं से मैम? आप यहीं से हैं? जी। क्या नाम है जी आपका? ममता देवी। मुझे ये बताइए कि महिलाएं जो हैं वो चुनाव को लेकर क्या सोच रही है कि किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए? सर अब तो क्या पता, बीजेपी की, कांग्रेस की या कोई तीसरी पार्टी? वो अभी तक नहीं पता हमें, जब चुनावों का होगा साहब तभी लगेगा। आपको जैसे अभी सरकार बीजेपी की चल रही है तो काम ठीक कर रही है, महिलाओं के लिए कुछ सोच रही है? हाँ थोड़ा ठीक ही कर रहे हैं, पर आगे देखते हैं क्या होगा। हाँ जी ठीक है, चलिए कुछ और लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। कैसे हैं आप? हाँ जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? रामकृष्ण। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने तो बहुत चुनाव देखे होंगे हिमाचल प्रदेश के, क्या लग रहा है इस बार किस पार्टी की लहर कहें या माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? ये जनता को पता होता है। तो आप भी तो जनता में ही हैं। जनता को इस बार क्या बदलाव करना है? बोलते वो तो झाड़ू बोल रहे हैं। अच्छा झाड़ू, ऐसा क्यों? बोलते बीजेपी वाले काम नहीं है तो ना कांग्रेस वाले काम है, अब नया देखेंगे बोलते। नया देखेंगे? नया मतलब पंजाब को देखकर नया देख रहे हैं या कुछ बोल रहे होंगे? अच्छा पंजाब को देखकर। केजरीवाल वाला जो झाड़ू है वो आपको सही दिखाई दे रहा है? हाँ जनता यही बोल रही है। जनता यही बोल रही है, लेकिन हम तो यहाँ कह रहे थे बोले दो ही पार्टियों के बीच में फाइट रहेगी। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ जी, जनता जो है ना वो ही बताती है, बोलती कुछ है करती कुछ है। आपने सुना ही है ना पंजाब में, या कहीं भी सुना, बोलते पे पंजाब सीटा 5 नहीं आनी, 4 नहीं आनी आप दियाँ, वो कितनी आ गई। तो आप कह रहे हैं कि वोटर जो है साइलेंट है? वोटर साइलेंट। जब तक सरकार चल रही है तब तक सरकार से डर रहा है, जब चुनाव का ऐलान हो जाएगा तब पलट जाएगा। तो आपके हिसाब से वैसे अंकल जी किसकी सरकार होनी चाहिए? जी मर्जी हो, जो काम करके रोटी मिलनी है। अच्छा मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव को लेकर क्या माहौल बन रहा है हिमाचल प्रदेश की जनता का? बहुत बुरा हाल बन रहा है। दोनों तीनों सरकारें बोल सकते हैं हम। कोई बीजेपी सरकार है तो अच्छी है, पर ये किसके लिए अच्छी है? मेरे हिसाब से तो गरीब तबके के लिए अच्छी है, जो एक बिजली फ्री कर रहे हैं गांवों के लिए। एनएसी एरिया के लिए कोई बिजली फ्री नहीं है, ना पानी फ्री है। क्या बोर्ड सिर्फ गांव वाले देते हैं कि एनएसी वाले में रहने वाले बिजली नहीं यूज़ करते हैं, वो उसका बिल देते हैं? उनके लिए क्यों नहीं है फ्री? फिर वो वोट नहीं देते क्या? वोट तो हर कोई देता है, चाहे वो गांव में रहता है, चाहे एनईसी में रहता है, चाहे नगर परिषद में रहता है, वोट तो सारे देते हैं। फ्री के ऊपर तो सबका हक होना चाहिए। मेरे हिसाब से फ्री नहीं देना चाहिए सरकार को कोई भी चीज़। पानी बिजली आपको लगता है उसका रेट कम कर दो ना। फ्री देने से आदमी आलसी हो जाता है। डिपू में एक चौल मिलते हैं बीपीएल के या अंत्योदय के, वही चावल 2 रुपये मिलता है, वही चावल 7 रुपये, वही चावल 8 रुपये 9 रुपये मिलता है सबको। जो जनरल वालों को 6 किलो मिलता है, अगर 4 बंदे उनको 6 किलो चावल मिलेंगे। जो बीपीएल में
दो बंदे उनको 18 किलो की 20 किलो चावल मिलता है। ये सरकार की नीति बहुत गलत है राशन के बारे में। राशन दो तो वो दोनों जो खाते तो हैं वो तो एक जितना ही खाते होंगे ना, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। चावल तो सबने खाने, जो डिपो का सामान सब लेते हैं। मेरे हिसाब से उसका रेट एक जैसा होना चाहिए और पर बंदे के हिसाब से उनको राशन मिलना चाहिए। एक एवरेज लगा लो कि एक बंदा किलो चावल लो तो घर के जितने मेंबर है तो उसी हिसाब से मिलना चाहिए। ये बदलाव जो है ये कौन करेगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार चल रही है, कांग्रेस की भी आपने देख ली। सरकार नहीं कर सकती। उनको वहां से कमीशन आती है, वो अपने जेब भरते हैं, अपनी पेंशनें लेते हैं। अब देखो उनको 15,000 रुपया फंड मिलता है मोबाइल का, आजकल 300 रुपये में महीना चलता है। क्या जरूरत है देने की? हम नहीं कहते एमएलए को पेंशन दो 5 साल, पेंशन दो उतनी दो जितनी एक मान लोहे की होती रेगा की दिहाड़ी है ना, उसी हिसाब से उनको पेंशन दे दो। अपनी पेंशन के लिए वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो 2 थापियां मारेंगे विधानसभा में, चलो बढ़ गई पेंशन, बढ़ गई हमारी। मोबाइल का खर्चा दे रहे उनको इतना ज़्यादा, उसकी क्या जरूरत है? अब सर को पता ही है कि मोबाइल का खर्चा महीने का 300 रुपये से ऊपर है ही नहीं किसी का भी। अनलिमिटेड भी करो तो 400 रुपया रख लो, आप किसी भी कंपनी का ले लो मोबाइल। तो मेरे हिसाब से जैसे आपने ये विधायकों की पेंशन का जिक्र किया, तो जैसे पंजाब में तो 1 पेंशन जो है विधायकों के लिए लागू किया है वहाँ के मुख्यमंत्री ने। मेरे हिसाब से तो जो हार गया पेंशन सबको, के एमएलए से वो 2 पेंशन ले रहे हैं, एमपी की भी ले रहे हैं, तो नहीं कई 12-12 20-20 भी ले रहे हैं, जो 20 सालों 20 बार बने। मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मर्जी डिपार्टमेंट से क्यों ना हो, उसको एक ही पेंशन मिलनी चाहिए मेरे साथ। आपके हिसाब से कोई ऐसी पार्टी आपको दिखती है हिमाचल प्रदेश में जो ये सारी चीजें कोई नहीं कर सकती, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम पार्टी हो, क्योंकि उनके अपने खर्चे पूरे होते हैं। वही एक तो इनकी एजुकेशन होनी चाहिए एमएलओ की। अगर नौकरी के लिए पढ़ा लिखा चाहिए इंसान, तो एक एमएलए भी तो पढ़ा लिखा चाहिए ना। वो तो फिर आप ही लोग बनाते हैं ना, वोट तो आप ही लोग डालते हैं उनको, अनपढ़ को भी आप डालते हैं, पढ़े लिखों को भी। देखते हैं कि इसका कोई केस नहीं होना चाहिए। एक तो इनकी उम्र के हिसाब से इनको मिलनी चाहिए। अब रिटायरमेंट अगर 60 साल की उम्र की ठूंजा की रिटायरमेंट कर देते हैं, फिर इनको 60 साल के बाद एमएलए बनने की क्या जरूरत है? अगर नौकरी करने वाला 60 साल के बाद भी तो नौकरी कर सकता है, उसको क्यों करते हैं रिटायर? फिर या तो फिर ऐसा करना चाहिए कि इनको जी जब से स्टार्टिंग नौकरी होगी 20 या 25 साल जो भी सरकार रखना चाहिए इतने रख सकती है। पर ये ना पानी का और बिजली का बिल मेरे को नहीं पता लगा कि कोई समझ नहीं आ रही है कि गांवों के लिए फ्री और एनईसी के लिए नहीं। एनईसी में तो देखो हाउसिंग टैक्स लग गया, सीवरेज टैक्स लग गया, अब ये नया टैक्स चल पड़ा कूड़ा टैक्स। अब नक्शा बनाना उसको पहले बनाओ, उसके लिए पैसे दो, जो मर्जी, उससे पहले मकान नहीं बना सकते। एनओसी लिए गांव में ठीक है जैसे मर्जी मकान बनाओ, उसके लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये तो आपको लगता है कि समान विकास होना चाहिए जो भी सरकार बने, है ना? ये जो भी होना चाहिए और खास करके। ठीक है, कैसे हैं आप? ठीक है सर। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हिमाचल में अब चुनाव आ रहे हैं, साल के आखिरी में चुनाव हो रहे हैं, तो क्या माहौल बन रहा है? माहौल जो चला वो वैसा ही बनेगा, और क्या बनेगा माहौल? क्या माहौल? जो सरकार जिसकी चली हुई है वही सरकार आएगी। तो मौजूदा जैसे बीजेपी की सरकार है, विधायक यहाँ से आज़ाद हैं, और कांग्रेस की भी सरकार हिमाचल में रही है। कांग्रेस का वजूद ही कोई नहीं रहा, तो कांग्रेस आएगी कहाँ से? तो फिर बीजेपी की फाइट किसके साथ होगी? बीजेपी की फाइट है ही कोई नहीं, बीजेपी के मुकाबले कौन आएगा? जैसे बीजेपी मिशन रिपीट बोल रही है अपने आप को, तो आपको लगता है कि वो रिपीट कर पाएगी? रिपीट करेगी, जरूर करेगी। क्यों? तीसरा विकल्प पड़ोसी राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं, वो देख रहे हैं कि पंजाब में क्या हो रहा है। अच्छा, पंजाब को तीसरा विकल्प नहीं है कोई? तीसरा विकल्प नहीं है, पंजाब देख ही रहे हैं कि पंजाब की क्या पोजीशन है। चलिए, तो ये तमाम जो लोग हैं इस हलके के, उन्होंने बताया कि किस तरीके की वो सरकार चाहते हैं, कौन सी सरकार रिपीट करेगी, जैसे बीजेपी के बारे में आम लोग कह रहे हैं। और ख़ास करके ये जो शहरी इलाका है, यहाँ पर भेदभाव वाली भी बात जो है लोगों ने कही कि शहरों और गाँव में एक जैसा ही नियम कायदे कानून होने चाहिए ताकि सबको एक जैसा मिले। फिलहाल इस हलके में इतना ही, मिलते हैं किसी और विधानसभा हलके में और जानते हैं वहाँ पर जनता क्या कहती है, वहाँ पर जनता के क्या मुद्दे हैं और वहाँ पर चुनाव को लेकर क्या बन रहा है माहौल। नमस्कार।